पद्म पुराण पढ़ते हैं थोड़ा। कपिल नाम का ब्राह्मण था, तो फिर उसने मुनिराज से उपदेश सुना। उपदेश सुन करके उसको वास्तव में धर्म से प्रीति हो गई, बहुत हर्ष हुआ उसको। इतना हर्ष हुआ मानो निधि मिल गई हो, जैसे अंधे को आंखें मिल जाए, जैसे गूंगे को जुबान मिल जाए, जैसे दरिद्री को चिंतामणि रत्न मिल जाए, रोगी को औषधि मिल जाए, ऐसा जैसा वो प्रसन्न हो, उससे भी अधिक वह बहुत अत्यंत हर्षित हुआ। वो अब मान ही गया पैसे मांगने के लिए। कहाँ? नगरी में, राजा के पास। उसने गया तो किस लिए था वो मुनिराज के पास, कि अपने को जैन धर्म क्या फर्क पड़ता है, पैसे के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता है, ले लेंगे। जैन सुन लेते दो चार शब्द, चले जाएंगे, फिर राजा से ले आएंगे पैसा। तो धन के लोभ से गया था। धन के लोभ से भी धर्म सुनना चाहे तो वो श्रवण करना चाहिए उसे। उन्होंने लिखा है सागर अंगार धर्मामृत में शुरू में कि धर्म का सेवन मोक्ष की अभिलाषा से करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं जानता है या उसे ज्ञात नहीं या नहीं चाहे, भोगों की ही चाहे, भोग ही चाहता है, तो भोगों को दिखा करके भी उसे धर्म का श्रवण करवाना चाहिए। जैसे बच्चा ना, बच्चे को टॉफी का लालच दे करके कहाँ ले जाते हैं? मंदिर। तो आप उसको मोक्ष में बताए नहीं ये क्या है, ठीक है कि नहीं, वो बच्चा टॉफी से जाएगा। ऐसे बच्चे ही नहीं, कोई बड़े भी होते हैं, स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, क्या मिलेगा इससे? भोग मिलेंगे नहीं, बिल्कुल इससे ही मिलेंगे। मोक्ष प्रकाशक के 60 में लिखा हुआ प्रारंभ में, अरहंतारी से प्रयोजन सिद्धि। लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि भी अरहंत भगवान से होती है, और पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी अरहंत से ही होती है। लौकिक प्रयोजनों में लेकिन बहुत हित नहीं है, इसलिए अपने को उन प्रयोजनों का अर्थी होना योग्य नहीं है, परंतु होती तो उनसे ही है, क्योंकि पुण्य से लौकिक कार्य सधते हैं, और जो पुण्य है वह अरहंत की उपासना से भरपूर रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि कषाय मंद होती है, बहुत अलग प्रकार से मंद होती है। जितनी भक्ति अन्यत्र की जाए उसकी अपेक्षा यहाँ की जाए तो वहाँ पर विशेष परिणाम होने से पुण्य का आश्रय विशेष होता है। तो उन्होंने ये लिखा है शास्त्र में कि कोई लौकिक भाव से भी करना चाहे तो भी कोई बात नहीं। जैसे उदाहरण दिया, बच्चे को पताशे में रख करके दवा खिलाई जाती है, वो बच्चा खाता है तो उसकी प्रशंसा ही करते हैं। माता पिता क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तूने पताशा खाया, वेरी गुड, अच्छा खा लिया। क्यों? उसके बहाने क्या गया है? दवाई गई। तो ऐसे ही कोई लौकिक प्रयोजन से भी धर्म साध रहा है, कर रहा है, तो वह श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन प्रशंसा का पात्र है। तो गया उसके लिए था, महाराज को भी उसने बताया कि उनको था उपदेश दो, हम क्या है हम धारण कर लें। तो महाराज ने निर्विकार भाव से उसको उपदेश दिया, उसने सुन करके धारण किया। फिर क्या हुआ? द्विज मुनि को नमिगे गयो हर्षाय के, श्राविकणी करी नारी सुधर्म बताय के, रामपुरी दो मिल के आए जबे, मैं हूँ जेनी कही माही गए तबे। तो वहाँ से मुनिराज के पास से जो सब था वहाँ से आकर के घर में आया अपने, और घर में आकर के बिल्कुल बहुत हर्षित था। उसकी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, आज तो आप बिल्कुल अलग ही दिख रहे हो, क्या बात है, बहुत प्रसन्न हो, ऐसा क्या मिल गया आपको? तो उसने कहा, मैं बता नहीं सकता हूँ मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या निधि प्राप्त हुई है, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो वो इतना खुश था, उसने पत्नी ने, बताओ कुछ तो बताओ, क्या बात है? बोले, आज मैंने एक महापुरुष के दर्शन करे हैं, उन्होंने क्या धर्म का स्वरूप बताया, मतलब मैं तो निहाल हो गया, ऐसा आज तक मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, किया नहीं। तो बोले, मुझे ही बताओ आप। तो नहीं बताया। बोले, मैं बताने, मतलब जैसे बोलते ना, शब्द नहीं निकलते, जैसे कई लोग भस्त्री का प्राणायाम करते हैं 250-500 बार, मतलब मेरे सब जो मुंह है ऐसा हो चुका है कि बोलते नहीं बनेंगे अब, इतनी सारी वायु भर गई उसमें। तो मेरे से नहीं, खुशी के मारे मेरे से तो, मैं तो वहाँ सोच ही जा रहा हूँ क्या अपूर्व है, आज तक क्यों नहीं कर पाए। तो जब उसने बहुत बार ब्राह्मणी ने उसको बोला, पूछा,
तो उसने फिर कहा कि अपन इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और वो नगर में आज वन में रोज जाता हूँ मैं, बचपन से लकड़ियाँ उठाते उठाते मैं दुर्बल हो चुका हूँ और वहाँ पर कुछ नहीं था, अपने भोजन पानी की व्यवस्था तक नहीं हो पाती थी। लेकिन आज मैंने वहाँ पर एक अपूर्व नगरी ऐसी देखी कि मानो स्वर्ग से ही उतरी हो, और उसने जो जो देखा था सब चीज़ें वो सब बता दी। उसको भी बहुत आश्चर्य हुआ ब्राह्मणी को कि अच्छा ऐसी ऐसी नगरी है, यहाँ कैसे आ गई। और फिर उसको देखने के बाद मैंने उनसे पूछा कहाँ है कैसी है, तो फिर उसकी एक स्त्री ने बताया कि ऐसा जैनी होकर के आप जा सकते हो, इस राम की नगरी है, रामपुरी नाम है। तो ऐसा करके ये मुनिराज के पास गया। तो मूल तो वहाँ से मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मुझे धर्म का स्वरूप बताया, श्रावक का स्वरूप बताया, देवशास्त्र गुरु, आत्मा का हित, पर लोक, स्वर्ग, नरक इत्यादि ये सब उन्होंने बताया। तो मेरी तो आंखें खुल गई। मैं क्या कर रहा था आज तक, मुझे आज तक सच्चाई बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। अनेकांत सुन करके मेरा हृदय हर्षित हो गया, मन मयूर नाच उठा। मैंने उन मुनिराज से लोक का परलोक का हित करने वाले ऐसे 5 अनुव्रतों को धारण किया, सम्यक तो प्राप्त किया, और मैं उस खुशी से दीवाना हुए जा रहा। भले अपने पास धन नहीं है अभी, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है, खूब आनंद है। तो वो ब्राह्मणी बोली, महाराज आप ले आए अकेले, हमको भी दिलाओ। इतना अच्छा धर्म है, उसने हमको भी कुछ बताओ। क्या बताया, तो उसने थोड़ा थोड़ा व्याख्यान जो मुनिराज से सुना था वो व्याख्यान उसको भी सुना दिया। उसको भी अभी तक बस इतना ही सुना था, अब उसको सुन करके और उसको भी प्रीति हुई। उसने कहा ये तो बढ़िया है, हम कैसे पाप के कर्म में लगे हैं। ओह मैं कितनी अभागी हूँ कि एक बार अपने आंगन में मुनिराज आए थे, साधु क्या कहते हैं उसको, आहार की बेला के समय, और हमारे आंगन में आके खड़े हुए थे। लेकिन मैं उनको देखकर घर में जाके छुप गई। वो आहार के लिए हम उनको आहार भी नहीं दे पाए। देखो घर में आई हुई निधि उसको मैंने तिरस्कार करके फेंक दिया, ऐसा हो गया। रत्न मिला, और रत्न को मैंने पत्थर मान के फेंक दिया। मनुष्य रत्न मिला, इसका क्या करा, क्या करा, यूं क्या है, गंवा दिया। कितने साल गंवा दिए बताओ, कितने होगा भजन है, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तो बीतेगा हमारे, किसमें बीत रहे, क्या करने में बीत रहे। तो वो ब्राह्मणी ने कहा कि हमने उन मुनिराज को कुछ भी नहीं दिया, भोजन पानी नहीं दिया, आहार नहीं करा पाए, हमारे घर चल कर के आए फिर भी नहीं करा। बोले बहुत हमारे लिए तो भागा दिन था, चलो मुझे भी आप वह व्रत दिला दो, मैं भी क्या बनूंगी, जैन बनूंगी। इतना अच्छा धर्म है जब, मतलब इतनी जल्दी उनकी भाव बदल गए। मतलब एक उपदेश कितना काम कर सकता है, एक उपदेश मुनिराज का। ऐसे वो राजा था ना कि इस राज की बात करके आए थे पहले, वो वज्रकर्ण, एक भेंट मुनिराज के साथ, और एक भेंट से उनका संबोधन, चर्चा, बात, और इतने में उसका मन बदल गया। एक उपदेश इतना प्रभाव डाल जा सकता है, और यहाँ सैकड़ों भी हो जाए बोले कुछ प्रभाव नहीं है, अनेकों बार भी बोला जाए तो भी समझ में नहीं आता। वक्ता का भी इतना भाग्य नहीं है, श्रोता का भी नहीं है, दोनों की क्या है अपनी अपनी स्थिति। और एक दिगंबर मुनिराज होते निर्ग्रंथ, अथवा समोषण में बैठे हुए महातीर्थंकर भगवान, असंख्यात असंख्यात जीव एक साथ क्या प्राप्त करते हैं, सम्यक वाली प्राप्त करते हैं। एक साथ असंख्यात लोगों को सम्यक हो सकता है, हाउ मेनी, असंख्यात, एट वन टाइम, एक समय में। मोक्ष तो 608 ही जाते हैं, सम्यक दर्शन असंख्यातों को हो सकता है। इतना अद्भुत कार्य हो सकता है किसी का। तो वो बोली कि हमको भी चाहिए, तो वो फिर श्रावक प्रसन्न होकर के उसको मुनिराज के पास लेके गया जिनसे दीक्षा उन्होंने सुना था, और उसको भी कहा कि हमारी स्त्री है, ये भी व्रत को ग्रहण करना चाहती है, आप भी देख करके दीजिए। तो उसको भी उन्होंने व्रत दिया, उपदेश दिए, बताया कैसे कैसे पालना और धारण करना, और जो भी वस्तु स्वरूप है वो सब बताया।
ऐसा करके दोनों घर आ गए। अभी घर आ गए तो ये आसपास के लोगों में थोड़ी चर्चा फैल गई, तो सारे ब्राह्मण आकर के ये तो जैनी हो गया है। ब्राह्मण जैनों से द्वेष रखते हैं, इसे खुद ही द्वेष रखता था ना पहले। सारे ब्राह्मण आ गए कि तुमने क्या किया, क्या क्या किया, हमने श्रेष्ठ धर्म, उसने सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कि हमने बहुत अच्छा किया है, हम कहाँ ये यज्ञ करने में लगे पड़े हैं, इसमें जीव हिंसा अधिक होती है, आज तक कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाया, हम परलोक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, जीव के अस्तित्व को लेकर हमें इतनी शंकाएं हैं। तो वास्तव में जिन धर्म जो है वही सच्चा है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर के कोई जगत में सत्य शासन नहीं है। ऐसा उसने कुछ चर्चाएं की, घोषणाएं करी, बोला, उद्घोष किया, तो अनेक लोगों ने पक्का समझ लिया कि ये तो अब जैनी हो चुका है। उन्हीं में से कुछ लोग थे, उनको उसकी बात सुन करके आश्चर्य हुआ कि हाँ ये बातें थोड़ी सत्य लग रही है। तो वे मुनिराज के पास गए और जा करके उनसे सुना, और सुन करके वैरागी होकर के दीक्षित हो गए। कौन? ब्राह्मण लोग। और दीक्षित ये कपिल नहीं हुआ, ये घर में ही है, दूसरे लोग दीक्षित हुए। इस प्रकार लोगों का आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, उन्होंने नक्की कर लिया ये तो ऐसे ही रहेगा, तो अपने अपने घर चले गए। और इस प्रकार से यहाँ पर इनका घर चलने लगा। अब ऐसे कुछ दिन बीते तो फिर इनको विकल्प आया कि देखो भाई अब अपने घर में खाने पीने आदि की समस्या तो है ही, क्योंकि जिन धर्म स्वीकार किया है तो पुण्य बढ़ करके यथायोग्य काल में विपाक पाता है। तो वो पुरानी समस्या जो गृहस्थी की वो तो अभी बनी हुई थी, यद्यपि शांति अंतरंग में, फिर भी जो शारीरिक और पारिवारिक समस्याएं उनको सॉल्व भी करना है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, नगरी के राजा, रामपुरी के राजा राम के पास चलते हैं। वो भद्र जो हैं वे अन्य जैनियों की, अन्य भद्र लोगों की, आवश्यक लोगों की सहायता करते हैं। अपन चल करके उनसे भेंट करते हैं, बिना मांगे ही देने वाले हैं। जैसे अरहंत का दर्शन बिन मांगे ही देने वाला है। आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आपसे ले लेते। आपको मांगना नहीं पड़ता है, प्राप्त हो जाता है। जांचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रेन, बिन जांचे बिन चिंतये। जॉब सकल सुख देन नहीं, धर्म सकल सुख देन। धर्म बिना मांगे ही देता है, फिर धर्म के फल से स्वतः ही मिलेगा। चलो अपन उनसे भेंट करने चलते हैं। तो कुछ फूलों की टोकरी लेकर के और कुछ सामान, समझो कुछ मिष्ठान जो भी हो सकता है घर के लायक, वो ब्राह्मणी को दिया। बच्चा था उनका, बच्चे को कंधे पे बिठाया, चलो चलते हैं। चलते हुए वो नगर के जहाँ मंदिर था, जिनालय था, उस द्वार तक पहुँच गए। बाकी 3 पे तो उसने बताया था ना कि भयंकर पहरेदार हैं, 4 दरवाजे हैं नगरी के चारों दिशाओं में, उसमें 3 जगह तो भयंकर, आप देवताओं को प्रवेश पाना मुश्किल है, वहाँ देखने वाले को वो लोग ही जान से उड़ा देते हैं। तो ये मंदिर का जो रास्ता था उस तरफ से गया। वो जब वहाँ से गए तो एंट्री लेने लगे तो वहाँ पर सर पाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल नाक का कोई व्यंतर आ गए, कोई देखने मतलब कुछ परेशान करने वाली चीज़ें सामने आ गई। लेकिन ये अरहंत का स्मरण करते हुए, हम जैन हैं, हम अरहंत भगवान के उपासक हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारा इनसे कोई अहित नहीं हो सकता। तो ऐसा विश्वास के साथ में वो कदम बढ़ाया उन्होंने। तो उन लोगों ने भी जान लिया कि वास्तव में ये जैनी है, नाम की जैनी नहीं। जैसे नाम का जैनी हो तो क्या करेगा, वो भैया सर हम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम तो जा रहे टू मच, तो जान ही हो गई हमारी, जान ले लेंगे तो आदमी भाग जाएगा। मतलब यदि वो मन से नहीं पलटता, मन से उसके भाव नहीं होते, तो वो वहाँ तक जान ही नहीं पाता। नाम का जैनी नहीं चाहिए, वहाँ भाव से जैनी चाहिए। जिन धर्म का उपासक हो तो वो इस प्रकार के भयों को देख कर के भागता नहीं है। प्रत्येक क्षण समद कोकिल कंठ नीलम त्वं नाम नाग दमनी रुदि यस्य पुंस। आपके हृदय में, आपके नहीं, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी हो, उसे क्या भय, निरस्त शंका, शंका रहित होता है। ऐसे वह शंका रहित होकर के
भय से रहित होकर के मंदिर की तरफ बढ़ते गए। हमको मंदिर में जाना है, मंदिर में दर्शन करने जिनालय के, ऐसा करके वो मंदिर तक पहुंच गए। फिर जिन मंदिर माही जाय के करि सामायिक सार, फेरी राम काठे चले पड़त जैन्य श्रुत धारी। फिर वहाँ बहुत अच्छा सुंदर जिनालय था, ऊंचे आकाश को छूता हुआ, सुवर्णमय पताकाओं से, केतुओं से, सब जगह से लहराता हुआ, स्वच्छता से युक्त है। जिनेंद्र भगवान की जहाँ पर शोभाशाली प्रतिमाएं थी, बड़ा ही उसने मंदिर को देख करके मंदिर की प्रदक्षिणा दी, चैत्यालय की अर्चना करी, चैत्य की अर्चना करी, सामायिक करी, पाठ किया, पूजा भक्ति करी, वो बड़े प्रसन्नता के साथ में हर्ष उल्लास के कि रे अपने को भगवान का जिन बिंब का दर्शन करने मिला, मानो साक्षात अरहंत ही मिल गए। ऐसा देख करके प्रसन्न होकर के फिर वो वहाँ के जो प्रतिहारी लोग थे, उन्होंने देख लिया कि ये व्यक्ति वास्तव में भक्ति युक्त है, इसके मन प्रशस्त हैं, ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। ऐसा वो जब बाहर निकला तो उन लोगों ने, प्रतिहारियों ने कहा चलो हम आपको राजा से भेंट करा देते हैं। जो राजा है वो जैनियों को, मतलब भक्तिवंतों को देख करके प्रसन्न होता है, उनके ऊपर दया करता है, उनको दान आदि भी देता है। तो उन्हीं भी चाहिए आपको दान, लेकिन आप राजा से भेंट कर सकते हो। तो चाहता था, मतलब बढ़िया अच्छी बात है। हम सोच रहे थे कैसे जाएंगे, सोता ही अपने आप ही उसको रास्ता मिल गया, कहीं यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो वो ले जाने लगे उसे। फिर ऐसे करते हुए, पाठ पढ़ते हुए, नमोकार का समझ लो जाप करते हुए, वो धीरे 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 कहाँ पहुँच गए, नगर नहीं, राजा के महल में। राजा के महल में जाके प्रवेश पा रहे हैं, वो बड़ा खुश हो रहा है। कौन? कपिल ब्राह्मण खुश तो हो रहा है। अब अंदर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ होगा, उसको दिखेंगे, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, वो पहचानेगा कि नहीं पहचानेंगे, वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी सी घटना चेंज हो जाएगी। मतलब देखेगा, अब इनको उनको भागेगा, गिर जाएगा, ठहर जाएगा, कल करेंगे। यही तक। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाह जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।
वर्षा निमाणी माता की जय, मान जीवन की जय।